नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। दंत चिकित्सा विज्ञान मानव मुख की संरचना, दांतों की उत्पत्ति, विकास तथा मुंह के अंदर अन्य अंगों के रोग तथा उपचार से संबंधित है। आमतौर पर यह देखने में आया है कि लोग अज्ञानतावश और भ्रांतिवश दांतों की उपेक्षा करते हैं, पर समग्र रूप से यह मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है। स्वास्थ्य दांत मनुष्य के अच्छे स्वास्थ्य के परिचायक हैं। दांतों की उपेक्षा करने से या सही तरीके से दांतों की देखभाल नहीं करने से दांतों में तेज दर्द, ठंडा गर्म लगना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर दांतों की जड़ का कमजोर हो जाना और कभी कभी दांतों का टूट जाना भी घटित होता है। इसलिए दांतों की सही तरीके से देखभाल उतनी ही जरूरी है जितना कि शरीर के अन्य अंगों की। मानव स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ दांतों की अपरिहार्यता को देखते हुए हमने शहर के प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर नीतीश पटेल से मुलाकात की और दांतों की देखभाल और चिकित्सा के बारे में जाना। उनकी क्लिनिक शहर के बीचों बीच जंजघर के पास श्री राम दंत चिकित्सालय के नाम से है। डॉक्टर नीतीश पटेल शासकीय डेंटल कॉलेज रायपुर से शिक्षा प्राप्त अनुभवी डेंटिस्ट हैं। पेश है उनसे हमारी बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। यह आमतौर पर देखने में आता है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति तो बहुत सावधान रहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का जो एक महत्वपूर्ण अंग है, मुंह और दांत, उसके प्रति लोगों की थोड़ी सी उपेक्षा होती है। आमतौर पे लोग दांत के दर्द को उपेक्षित कर देते हैं और इधर-उधर की दवाइयों से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो अंत में उनको बहुत भारी पड़ जाता है। तो मरीजों की इस समस्या को देखते हुए आज हमने शहर के मशहूर डॉक्टर डेंटिस्ट डॉक्टर नीतीश पटेल से एक भेंट वार्ता का आयोजन किया है, जो उसमें आपको बताएंगे कि दांतों की समस्या को भी साधारण तौर से और उपेक्षित तरीके से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अंततः ये पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत भारी पड़ता है। आज हमारे सामने रूबरू कार्यक्रम में डॉक्टर नीतीश पटेल मौजूद हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और इस समस्या का समाधान जानते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को ये बताने का कष्ट करें कि दांतों को वो कितने सिंसियरली लें और उसको कितना ध्यान रखें। जी। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्ते करना चाहूँगा। मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता दूँ, मैं डॉक्टर नीतीश पटेल हूँ और मैं रायगढ़ में ही श्री राम दंत चिकित्सालय नाम से चिकित्सा संस्थान में काम कर रहा हूँ। विगत 7 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। आम तौर पे हमारे जो मरीज़ आते हैं जितने, कभी भी हम बहुत कम लोगों को ऐसा देखने को हमको मिला है कि वो एक्यूट स्टेट में हमारे पास है। एक्यूट मतलब जब उनको पेन चालू हुआ हो या दर्द चालू हुआ हो या खाना जस्ट फँसना उनको चालू हुआ हो दाँत पे और हमारे पास वो पहुँचे और हमसे इलाज के बारे में। हर मरीज़ का एक हिस्ट्री होता है कि वो बताता है कि सर हमने वहाँ पे लौंग डाल के देखा, सर हमने जो है वहाँ पे कुछ सेकाई करके देखा या किसी मेडिकल स्टोर से दवाई लेके देखा। तो जनरली क्या होता है, जो एक्यूट स्टेट में आप उनको इलाज दे सकते थे, जो बेहतर से बेहतर उनको इलाज मिल सकता था या कम बीमार स्टेट में आप उनको ठीक कर सकते थे, वो चीज़ नहीं हो पाता है और वो बहुत सीवियर इस ट्रीटमेंट में चला जाता है, जिसकी वजह से उनको ट्रीटमेंट भी लंबा लेना पड़ता है और खर्च भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो वही हर व्यक्ति से मेरा यही बोलने का है कि दाँत को आप छोटे रूप में ना लें, दाँत की समस्या को छोटे रूप में ना लें। जैसे ही आपको दाँत से संबंधित कोई भी समस्या होती है, आप कोई भी समस्या के लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी अच्छे डेंटिस्ट से ज़रूर मिलें और उसको टाइम टू टाइम फ़ॉलो अप करते रहें और उसका इलाज लेते रहें। डॉक्टर साहब, ये देखने में आया है कि आमतौर पर दांतों का इनामेल खत्म हो जाता है और ठंडा गर्म की शिकायत लगनी शुरू हो जाती है। ये एक मतलब 99% लोगों में ये बात देखने को आ रही है। तो इसके समाधान के लिए आप क्या सुझाएंगे? देखिए इनामल जो आप बोल रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूँ। जैसे हमारे त्वचा की आउटर कवरिंग होती है स्किन, वैसे ही हमारे दाँत की सबसे जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो होता है इनामल। अब उस इनामल को आप कि किस तरह से सँभालते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी ब्रशिंग टेक्निक से, आपके अदर हैबिट की वजह से। अगर आपको ब्रश दिया जाए और जैसा हम ऐड में देखते हैं या जैसा हमको समझ में आता है कि सिर्फ़ ब्रश को एक सिर्फ़ सिंगल ऐसा इस मोशन में हम उसको साफ़ कर रहे हैं, तो ये मोशन जनरली खराब होता है। इस मोशन से अगर आप प्रेशर से ब्रश करेंगे तो किसी भी ऑब्वियस सी बात है आपका इनामल वियर एंड टियर होगा ही होगा। आपको हमेशा जो ब्रश होता है उसको एकदम सॉफ्ट लेना चाहिए, अल्ट्रा सॉफ्ट लेना चाहिए और उसको एक सर्कुलर मोशन में ही हमेशा ब्रशिंग करनी चाहिए। और ये हैबिट आप चेंज तभी कर सकते हैं जब आप आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े होके इसी सर्कुलर मोशन में आप 20 से 21 दिन प्रैक्टिस करें देख के। उसके बाद विदाउट मिरर भी आप कर सकते हैं इस हैबिट को। इस छोटी-सी हैबिट को आप कल्टीवेट करके बहुत बड़ा चेंजेस ला सकते हैं, आपके इनेमल को बचा सकते हैं जिससे आपको ये सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि सॉरी, ये रायगढ़ में ऐसा हुआ है कि आज से 10 साल पहले यहाँ डेंटिस्टों की संख्या बहुत कम थी
पिछले 10 साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेडिकल के इस क्षेत्र में आए और आज रायगढ़ में डेंटिस्टों की अच्छी खासी संख्या है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्लिनिक किन मायनों में अलग है और आप मरीजों को क्या सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं? जी। जैसे डेंटिस्ट फील्ड में ये बहुत आम तौर पे देखा गया है, कॉमनली ये बोला जाता है कि डेंटिस्ट बहुत सारे डेंटल क्लिनिक आ गए। मैं थोड़ा-सा ये बोलना चाहूँगा सिर्फ डेंटिस्ट नहीं अगर हम किसी भी फील्ड में जाएँ तो हर फील्ड में ज़्यादा मात्रा में हर चीज़ खोली चाहे मेडिकल स्टोर ले लीजिए, चाहे एमबीबीएस डॉक्टर हो गया या सर्जन हो गया। और डेंटिस्ट के फील्ड में अगर मैं देखूँ तो जितने ज़्यादा डेंटिस्ट अगर आ रहे हैं तो वो हमारे शहर के लिए, हमारे स्टेट के लिए बहुत अच्छा ही है। अगर आपके पास जब और हमारा जो ट्रीटमेंट होता है जनरली मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि हमारा ट्रीटमेंट समय देने वाला ट्रीटमेंट होता है। आपको पेशेंट को मिनिमम टू मिनिमम हाफ एन आवर 45 मिनट्स एक पेशेंट को देना ही होता है। अगर आप 45 मिनट्स नहीं देंगे, आप अच्छे से ट्रीटमेंट उसको नहीं करेंगे, तो लॉन्ग टर्म पीरियड में उसको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसको देख के मैं बोलना चाहूँगा कि अगर क्लिनिक्स आ भी रहे हैं तो इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। इट्स गुड कि अच्छे डेंटिस्ट आ रहे हैं, पेशेंट को एक्सपोज़र मिल रहा है, अच्छा जिसका काम होगा, जिसका उनको नेचर अच्छा लगा या जिसका काम अच्छा लगा, वो उनके पास जाने का उनके पास ऑप्शन हो गया। रही बात मेरी तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरी जो प्रैक्टिस हुई है वो एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से हुई है, रायपुर से हुई है। मैं जो भी धन्यवाद देना चाहूँगा उनका देना चाहूँगा, मेरे शिक्षकों को देना चाहूँगा कि हमको उस समय में सरकारी संस्था होने की वजह से पेशेंट एक्सपोज़र हमारे ज़्यादा थे, हमारी प्रैक्टिस अच्छी थी और मेरी पारिवारिक जो हमारा वो है, वो पहले से ही हमको इस तरह से प्रिपेयर किया गया था कि अब मुझे ही प्रेरित था मैं अपने परिवार, अपने पिताजी को देखते हुए, जिनको कि डॉक्टर रामकुमार पटेल काफ़ी टाइम से होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, एक प्रमुख चिकित्सक हैं इस शहर के। तो उनसे ही विरासत में मैं पहले से हमारा था कि ऐसा प्रैक्टिस करना है, जिस हिसाब से मैं अपने पेशेंट को ही फ़ोकस करते हैं हम, तो इस हिसाब से हमारा अच्छा ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा चिकित्सा देने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। हमारे दर्शकों को कृपया ये बताएं कि दांतों की सुरक्षा के लिए प्रिकॉशंस क्या-क्या लें ताकि उनको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े? जी, सबसे अच्छा जो मैं सोचता हूँ कि आप सोचते हैं कि ब्रश बहुत एक अच्छा टूल है हमारे दाँतों को साफ़ करने का। ब्रश से बहुत अच्छा टूल है जो मैं आपको एक यूनिक चीज़ बताना चाहूँगा जो पानी। पानी को अगर आप यूज़ करेंगे अपने दाँतों को साफ़ करने के लिए, तो वो सबसे अच्छा टूल्स है। जो भी हम पायरिया की शिकायत देखते हैं, लगभग-लगभग 80 टू 90% लोगों में 30 टू 40 ईयर्स के जो होते हैं उनके में एक पतला सफ़ेद परत जमा होता है उनके दाँतों के बीच और मसूड़ों के बीच में, जिसको हम प्लाक या कैल्कुलस बोलते हैं अपने मेडिकल टर्म में। वो जो होता है उनको आगे चल के पायरिया की शिकायत होती है। अच्छा वो होता क्यों है? एक तो उनके दाँतों की पोज़ीशन के हिसाब से होता है कि अगर वो आगे-पीछे हैं और दूसरा सबसे बड़े कारण जो है वो होता है अगर अच्छे ढंग से वो कुल्ला नहीं करते हैं। एक तो आप नाइट की ब्रशिंग हैबिट एक ऐड कर लीजिए कि आप रात को भी ब्रश करें क्योंकि रात को जो ब्रश करना है वो सुबह के ब्रश करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रात को जो होता है हम जब हम सोते हैं तो हमारा सलाइवा जो थूक बनता है वो डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ नहीं होती, हमारा टंग मूवमेंट नहीं करता है और पीएच जो है गिर जाता है। उसी समय जो कैरियोजेनिक एक्टिविटी होती है, दाँत को सड़ाने की जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। अगर हम रात को अपने मुँह को अच्छे से साफ करके एक बार सिंगल विथ पेस्ट और विदाउट पेस्ट ब्रश करके अगर सो रहे हैं, हमारे मुँह में कोई खाना वगैरह जमा नहीं है, तो हमको लीस्ट चांस है कि हमको वो सड़न में बदले हमारा जो दाँत है और हमको कोई पायरिया वगैरह की शिकायत हो। तो आप एक तो रात को ब्रश ज़रूर करें और जब भी खाएँ, कोई छोटा से छोटा स्नैक्स आप ले रहे हैं, कहीं गुपचुप खा लिया या बिस्किट खा लिया, आप कुल्ला करके पानी को पिएँ या कुल्ला करके बाहर कहीं खा रहे हैं तो कुल्ला करके पानी को थूक दें। बट हमेशा आपका मुँह जो है वो पानी से कुल्ला करके वॉश रहे और आप टंग को मैक्सिमम टू मैक्सिमम मूव करिए अपने दाँतों के बीच में फँसी हुई चीज़ों को। ये नहीं कि आप पिन वगैरह ले लिया, टूथपिक से जो अपन करते हैं वुडन टूथपिक से स्पेशली, वो सबसे खराब आदत होती है या पिन से ले लिया या कोई पेपर से अपन जो दाँत को निकालने की कोशिश करते हैं खाना फँसा हुआ, वो सबसे खराब आदत होती है। उससे हमारा कैविटी जो है और बढ़ता ही है। तो आप फँसे हुए खाने को अच्छे से अच्छे साफ रखें, उसको फ्लॉस वगैरह से फ्लॉसिंग करें। आमतौर पे अधिकतर डॉक्टर ये कहते हैं कि दांतों में कुछ समस्या होती है तो सीधे रूट कैनाल की बात बता देते हैं या दांतों में अगर गड्ढे पड़ जाते हैं या सड़ जाता है तो ये रूट कैनाल थेरेपी जो है या ये ट्रीटमेंट कितना सफल है और इससे मरीजों को कितना फायदा होता है? जी देखिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट पहले तो जो प्रैक्टिस करते थे क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट अपने आप में बहुत ही अ, एडवांस ट्रीटमेंट है, एक टाइप से बोला जाए तो कोई छोटा ट्रीटमेंट नहीं है। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट जाएगा या नहीं जाएगा या दाँत को निकालना पड़ेगा, वो दाँत की अवस्था पे होती है। अगर पेशेंट हमको अर्ली जो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि एक्यूट मोड में आता है, अर्ली मोड ऑफ डिसीज़ में अगर वो आ जा रहा है, सिर्फ़ दाँतों के खाना फँसने को लेके आ जा रहा है, तो हमको सिर्फ़ मसाला डालना पड़ेगा।
बट अगर पेशेंट जो है अपने पेन को लेके आ रहा है हमारे पास कि हमको दर्द हो गया है, तो उसका एक एक्सरे लिया जाता है और ये देखा जाता है कि उसका दांत का सड़न गया कहाँ तक है। अगर वो दांत के तीसरे परत तक पहुंच गया, जिसको पल्प बोलते हैं, जहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो रूट कैनाल में जाता है। बट अगर वो उससे भी आगे चला गया है तो फिर उसको नहीं बचाया जाता है और उसको फिर निकाला जाता है। बट रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है एक तरह से पहले ब्लाइंड ट्रीटमेंट माना जाता था, बट आजकल इतनी अत्याधुनिक अत्याधुनिक मशीन एडवांस मशीन्स आ गई हैं, टूल्स आ गई हैं, एक्सरेस आ चुके हैं कि आप उस रूट कैनाल ट्रीटमेंट को ब्लाइंड ट्रीटमेंट नहीं कहा जा सकता। उसको अच्छे से आप कैनाल को देख के देख के साफ करके उसको पैक किया जाता है। सिर्फ ये दांतों के नसों को निकालने का एक छोटा सा इलाज है, सबसे सेफेस्ट इलाज माना जाता है डेंटल ट्रीटमेंट में और मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है। तो आप आराम से उस रूट कैनाल के लिए जा सकते हैं। दांत को ना निकलवाइए, वो एक आपके मुंह का बहुत अहम हिस्सा है। तो उसको जितना से जितना प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे, वो सबसे अच्छा अंतिम सवाल, दांतों को लेकर बहुत भ्रांतियां फैली हुई है समाज में लोगों के बीच में, तो इनके निराकरण के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, दांतों का जो ये सबसे कॉमन एक बोला जाता है कि दांत निकालने से आंख खराब हो जाती है। ये देखिए, ये जो थोड़ा सा मैंने भी इसके बारे में कहीं से पता किया या पूछा, ये आया कहाँ से होगा। तो अगर देखा गया है कि जो पुराने प्रैक्टिशनर थे या पुराने टाइम के जो लोग थे जिनको दांत की, ऐसा तो नहीं है हर रोग जो है पुराने समय में था, बट उसका किस तरह से इलाज होता था वो आजकल देखेंगे तो आप चेंज होते जा रहा है। वैसे ही दांत का अगर पुराने समय में इलाज देखा गया तो पहले के जो लोग होते हैं, अभी भी वो चीज प्रैक्टिस होती है कि झाड़ फूक कराया जाता था। वो झाड़-फूँक वाले जो होते हैं उनके पास क्योंकि टूल्स नहीं है, उनको ज्ञान नहीं होती उस चीज़ की, तो वो झाड़-फूँक करते हैं। कौन-सा सॉल्यूशन क्या डाल रहे हैं पता नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है कि पुराने ज़माने में जब दाँत भी निकाला जाता था, रूट कैनाल की उतनी एडवांसमेंट नहीं थी। उस समय शायद वो डिस्कवरी नहीं हुआ होगा रूट कैनाल। तो सिर्फ़ दाँत को निकाला जाता था। तो दाँत को जब निकालते थे तो भी उनके पास एक्स-रेज़ नहीं होते थे, टूल्स नहीं होते थे दाँत को सही तरीक़ा से निकालने का। तो वो फ्रैक्चर कर देते होंगे या दाँत वहाँ पे छूट जाता होगा, जिसकी वजह से उनको उसका मिसहैपन होता होगा या आगे के उनको फेस करना पड़ता होगा, अगर आपको अच्छा ट्रीटमेंट ना मिला हो तो। बट आज की अगर देखा जाए करंट डेट में, तो इतना सारा टूल्स आ चुका है, इतने एडवांस मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं कि आपका एक सिंगल दाँत, हिलते दाँत को भी निकाला जाता है, तो वो बहुत सेफ्टी से निकाला जाता है। आपका रूट कैनाल जो हो रहा है, वो 2-3 एक्स-रेज़ के बाद किया जाता है। इवन आपके और भी कोई ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं डेंटल के, तो उसके बहुत एडवांस मशीन्स और एडवांस टूल्स आ गए हैं, जिससे मिनिमम टू मिनिमम या ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम दाँत निकाल रहे हों किसी का और उनकी आँखें कमज़ोर हुई हों। और जिनके दाँत निकाले जाते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो 45-50 इयर्स में निकाले जाते हैं, जिस समय में हमारी आँखों की रोशनी, पुतलियाँ जो होती है, रेटिना होती है, वो ऑलरेडी थोड़ी श्रिंक हो गई होती है और जिससे देखने की समस्या वैसी आती है। तो ये अ, रूमर फैल गया है कि दाँत निकालने से आँख खराब होते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। कोई भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आँख के जो डॉक्टर होते हैं, वो आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से बता सकते हैं कि आप दाँत को अगर सेफ तरीके से निकलवाएँ, विदाउट सर्जिकल या विदाउट एनी मिसहैपन, तो वो अब कभी भी आपके दाँत की आँखों को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा, कभी भी आपकी रोशनी उसको देखने से नहीं होगी। और एक सुनी-सुनाई बात होती है कि जितना अपन सुनते हैं उस चीज़ को, वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो कई लोग सुन-सुन के इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेते हैं कि मैंने दाँत निकाला तो मेरी आँख खराब हुई, बट ऐसा कोई भी मेडिकल एथिकल हमारे बुक्स जो हैं, वो नहीं इस चीज़ को वैलिड करते हैं। एक और सवाल, दांतों को आजकल लोग बहुत पॉलिश करवाते हैं, पीलापन हटाने के लिए उसको चमकाते हैं, ये कितना सेफ है और कितना कारगर? जी, ज़रूर, जैसे कि हम हर चीज़ को वॉश करते हैं, धोते हैं तो ही अच्छा लगता है। हम गाड़ी भी धुलाते हैं, हम अपने घरों को भी धुलाते हैं, वो चीज़ हम साफ रखते हैं। बट दाँत को भी हम साफ करते हैं, बट क्या होता है जो खाना होता है, जैसे हमारे बर्तनों में चिपक-चिपक के उस बर्तन को खराब करता है, इसी तरह से हमारे मुँह के, दाँतों के बीच में जो खाना आपका फँसता है, वो आगे चल के आपको स्मेल आने की प्रॉब्लम देगी या गंदा दिखने का प्रॉब्लम आपको देगा, अनएस्थेटिक दिखेगा आपका दाँत। तो इसलिए सफाई कराना बहुत ही सेफ है। आप बिल्कुल कराएँ, अपने दाँतों को सफाई कराएँ और अर्ली मोड में कराएँ। अगर आप हिलते दाँत को लेके आएँगे, जब पायरिया आपके सीवियर स्टेज में पहुँच गया और आप सोचेंगे कि मैं दाँत को साफ कराऊँ, तो डॉक्टर मना तो नहीं करेगा, वो तो सफाई ही करेगा। बट उस टाइम में जब अपन ट्रीटमेंट लेते हैं, तो हमारे दाँत हिलने और बढ़ जाते हैं, जिससे ये बोला जाता है कि दाँत सफाई करने से मेरे हिल चुके हैं। बट क्या होता है कि जब आप लेट मोड ऑफ डिसीज़ में आएँगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपके हिलते दाँतों को साफ किया जाएगा, तो वो हिलना बढ़ जाएगा। बट अगर आप अर्ली मोड में करा रहे हैं, तो आपकी सफाई बेहतर से बेहतर होगी, आपको पायरिया नहीं होगा और हर साल, डेढ़ साल में आप सफाई करवा सकते हैं। बिल्कुल भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, अगर आप नियमित रूप से फ़ॉलो अप में सफाई करते रहें और खुद से ही साफ रखें सफाई करने के बाद। और जितना से जितना हो सके आप चाय, कॉफ़ी वाली चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो फ़ास्ट फूड्स आपके मुँह में स्टिक होती हैं, उनको मिनिमम से मिनिमम उनको सेवन करें। तो आपको कम शिकायत आएगी इस चीज़ को लेके। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमारे दर्शकों के लिए दिया।
और हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं कि आप मरीजों की इसी तरह सेवा करते रहें। थैंक यू वेरी मच।